साथियों, हमेशा जिंदगी में यह सोचना चाहिए कि किस तरह मैं कुछ लोगों की सहायता कर पाऊं, कुछ बेसहारा को सहारा दे पाऊं, कुछ जो भूखे हैं उनको भोजन खिला पाऊं, या फिर कुछ लोगों को मैं अपनी तरफ से कुछ दान दे पाऊं जो वास्तव में जिन्हें आवश्यकता है। साथियों, भगवान आपको आज अगर बहुत धन धान्य दे रहा है, अगर आपको इस योग्य भगवान ने बनाया है, आपके पेरेंट्स ने अगर आपको इस योग्य बनाया है कि आज आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो आज आप लोगों को उस पैसे का कुछ % हिस्सा गरीबों की सहायता के लिए जरूर निकालना चाहिए। शायद हम भूल रहे हैं कि वो भी किसी मां के बेटे हैं, किसी पिताजी के बेटे हैं, परंतु कुछ स्थितियां हो जाती कि उनके हालात बहुत खराब होते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जो आवश्यक है उनके प्रति हमारा दायित्व बनता है कि क्यों ना हम आगे आए और उनकी कुछ सहायता करें। साथियों, जितना आप हाथ लोगों की सहायता के लिए बढ़ाओगे, भगवान उतना ही आपकी झोली में डालता जाएगा, उससे कहीं गुना ज्यादा आपकी झोली में डालता जाएगा। और ये रियल फैक्ट है दोस्तों। मतलब जितना आप दोगे उससे ज्यादा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि आपका जो नजरिया है वो चेंज होगा। सब कुछ अपना नहीं करना चाहिए, कुछ % कुछ आवश्यक लोगों की सहायता के लिए जरूर देना चाहिए साथियों। 100% देना चाहिए, उसका कहीं चौगुना आपको रिस्पॉन्स के रूप में मिलता है। साथियों, आप जिस रूप में भी, जिस तरह भी, जितने भी लोगों की सहायता कर पाते हैं, सहायता आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप टीचर हैं तो आप टीचर में जो आपके बच्चे हैं उनमें कुछ ऐसे बच्चे की जो फीस नहीं भर पा रहे, जिस वजह से वो आपकी कोचिंग नहीं आ पा रहे, तो आप ऐसे बच्चों को खोजिए और उनको अपनी कोचिंग पे लाइए और उनको निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करवाइए और उनको एक जीवन में नया मार्गदर्शन देकर उनको आगे तक पहुंचाइए। साथियों, इससे बढ़कर और कोई आपके लिए, आपकी टीचिंग फील्ड में आपके लिए कोई इससे बड़ा दान नहीं है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपके जो कर्मचारी हैं उनकी स्थितियों को समझिए, और अगर आपको लगता है कि हाँ वास्तविक में जो ये हमारे यहाँ पे एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं ये बिल्कुल मतलब सैलरी पे डिपेंड है, तो आप उनको प्रोत्साहित कीजिए, उनका मनोबल बढ़ाइए। कभी दीपावली हुई या फिर विशेष जो ईद या कोई सा भी होली, दशहरा, ऐसा कोई विशेष त्योहार पर उनको उपहार दीजिए, ताकि उनके बच्चों के साथ भी वो अच्छे से उस त्योहार को सेलिब्रेट कर पाए और उनके मन में आपके प्रति प्रसन्नता हो और वो आपको उसका आशीर्वाद आपके यहां पर काम ज्यादा करके जरूर देगा। तो ये एक बिजनेसमैन का तरीका होता है कि अपने जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको खुश रखें, और इनमें जो भी आवश्यक, जो लोग आपके पास जॉब के लिए आते हैं और आपको लगता है कि हाँ वास्तव में इस बंदे को जॉब देना चाहिए, तो जरूर साथियों, इससे बढ़ के और कोई धर्म आपके लिए नहीं है। साथियों, यदि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वास्तविकता जिससे वो सफल हो पाए वो जानकारी दीजिए, और आपकी जो ट्रेनिंग फीस है उस ट्रेनिंग फीस में कुछ उनके लिए कंप्रोमाइज कीजिए और उनका उत्साह बढ़ाकर उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। और मैं तो ये मानता हूं कि अगर आप इस योग्य है तो आप हजारों प्रोग्राम, करोड़ों रुपए कमाने के लिए करते हैं, परंतु कुछ प्रोग्राम्स ऐसे लोगों के लिए भी करिए जिनसे गरीब बच्चे या फिर जो इतनी फीस अफोर्ड करके आपकी ट्रेनिंग नहीं ले पाते, वो बच्चे भी आपकी ट्रेनिंग में आए और ट्रेनिंग ले पाए। साथियों, कुछ आगे बढ़िए, जिनकी आवश्यकता है उनकी सहायता करने के लिए आगे बढ़िए, क्योंकि इसका कहीं गुना रिस्पॉन्स के रूप में आपको मिलने वाला है। और मेरा मानना यह है कि अगर आप एक आवश्यक बंदे की हेल्प करेंगे, जिसको आवश्यकता है उसको भूखे को भोजन खिलाएंगे, या फिर जिसको आवश्यकता है उसका मार्गदर्शन करके उसको एक योग्य बनाएंगे, किसी को रोजगार से जोड़ेंगे, किसी की सहायता करेंगे,
किसी के घर इमरजेंसी होने पर, उसके बाल बच्चे की तबीयत खराब होने पर उसके इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए पेमेंट की हेल्प करेंगे। किसी निर्वस्त्र को अगर आप कपड़े देकर और उसका परिवार चलाकर सहायता देंगे, किसी बाल आश्रम से किसी बच्चे को एडॉप्ट करके उसकी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे, किसी वृद्धा आश्रम में किसी एक माँ की सेवा करने के लिए आप अपनी सहायता को उससे एक राशि दान करेंगे। यदि कोई बंदा कारणवश कहीं ना कहीं पे, आज भी हमारे देश में स्थितियां हैं, कोई भीख मांग रहे हैं, तो उनके लिए आप आगे आइए कि एनजीओ बनाइए, या फिर स्वयं जितनी हेल्प कर सकते हो उनके लिए सहायता करिए, उनकी हेल्प करिए। साथियों, इससे बढ़कर कोई सा भी दान नहीं है, कोई सा भी दान नहीं है। लाखों रुपए किसी पुजारी के यहाँ पर भेंट देने से, किसी बाबा के यहाँ पर भेंट देने से और एक बड़े बड़े पोस्टर पे अपना फोटो लगवाने से आपको धर्म या फिर आपका भाग्य उदय होने वाला नहीं है। वास्तविक में आप दान करिए उन लोगों को जिनको आवश्यकता है। वास्तविक में आप दान करिए, उन लोगों की सहायता करिए जिन लोगों को आवश्यकता है। आपके पास दिमाग है, अगर आपके पास पैसे है तो आपके पास दिमाग है, थोड़ा टाइम निकालिए उन लोगों के लिए, उन्हें सर्च करिए और कुछ लोगों की जिंदगी को संवारिए। इससे बढ़कर कुछ भी नहीं होगा। और साथियों, अगर आप हाथ बढ़ाएंगे तो आपका व्यापार, आपका प्रोफेशन, आपकी जॉब, आपको 100% उसमें पदोन्नति, 100% उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी। ये मेरा मानना है। आप चाहे जहां हो, जिस स्थिति में हो, जहां पर भी असहाय लोगों की सहायता कर सकते हैं, जहां पर भी लोगों की सहायता कर सकते हैं, सहायता के लिए आगे हाथ बढ़ा सकते हैं, वहां पर आगे हाथ बढ़ाइए और आवश्यक लोगों की सहायता करिए। इससे आपका जो धन है इसमें 100% वृद्धि होगी। इससे जो आपका धन है वो क्लीन होगा और वो जिनकी आप सहायता करेंगे वो आपको अच्छी उम्र और आगे बढ़ने के लिए दुआएं करेंगे। साथियों, मैं गोपाल सिंह राजपूत आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कुछ करिए उन लोगों के लिए जिन्हें आपकी आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच।